ना हिंदू खतरे में, ना मुस्लिम खतरे में, ना सिख खतरे में, ना ईसाई खतरे में। खतरे में तो इनकी अब कुर्सी है। समझ लो आप उपचुनाव में रिजल्ट कितना बेहतर आया। जब मुस्लिम धर्म के राष्ट्रपति थे जब तो खतरे में नहीं आए। क्या था खतरे में? क्या कभी हुआ था ऐसा? बवाल नहीं हुआ ना। और राष्ट्रपति जो थे वो मुस्लिम थे और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। आपके मुंह पर थूक दिया उन लड़कियों ने जिन्होंने वहाँ पे नमाज का सपोर्ट करा, समर्थन करा था। थूक दिया नहीं इनके मुंह पर। देखा नहीं आपने लड़कियां किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं? जो चीज देश के लिए है, तो देश की जनता के लिए, सभी धर्मों के लिए, तो मैं उस पर कैसे मना कर दूंगी? मैं कैसे आपत्ति जता दूंगी? मुझे कोई अधिकार नहीं है कि मैं किसी के धर्म के साथ में खिलवाड़ करूं, किसी के धर्म को क्षति पहुंचाऊं, किसी के धर्म के साथ में बदतमीजी करूं। मुझे कोई अधिकार नहीं। हाँ, ये अधिकार मुझे पूरा है। जो भारत की तरफ आंख उठाएगा, जो भारत के खिलाफ होगा, जो राष्ट्र धर्म के खिलाफ होगा, जो भी व्यक्ति भारत के विरोध में होगा, मुझे पूरा हक है कि मैं उसका विरोध करूंगी। आप में फायदा मिलेगा कि नहीं? नुकसान हो रहा है इनका, तभी तो ये उठा रहे हैं इसे हिंदू मुस्लिम को, ताकि 2024 तक 2022 तक बढ़िया भूमिका बना दे। इसलिए उठा रहे हैं। आप समझ नहीं रहे हो बात का। जय श्री राम कितना प्यारा है। जय श्री राम कितना अहंकारी है ना। तो शब्द वही है, एक वही है, प्यार मोहब्बत वही है। आप लोगों से बस अनुरोध करती हूँ कि आप लोग भड़केगा नहीं। इनके एजेंडे जो है वो फेल हो रहे हैं। नमस्कार, मैं दानिश संसार और आप देख रहे हैं पीआरवी। पूनम पंडित हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। जिस तरीके से गुरुग्राम की घटना जो सामने आई है, जहां जुमे की नमाज अदा कर रहे लोगों के खिलाफ जो बीजेपी के नेता हैं कपिल मिश्रा, वो धरने पे बैठ गए कि ताकि जुमा की नमाज जो है वो ना हो सके। इन्हीं तमाम मुद्दों पे पूनम पंडित से बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे जिस तरीके से बीजेपी नमाज को रोक रही है, नमाज नहीं पढ़ने दिया जाए, लेकिन एक तस्वीर दूसरी भी आती है देश की, जहाँ लोग हिंदू धर्म के लोग जो है वो अपने घर में नमाज अदा करने के लिए जगह दे देते हैं। तो कैसे देख रहे हैं, क्या चल रहा है? ये जो है देश में दंगे चाहते हैं। इसलिए देखो, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जैसे आपने देखा 2013 में पहले हिंदू मुस्लिम यूपी में हो गया है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों के जब आप उनके धर्म के प्रति आप छेड़छाड़ करोगे तो आदमी गुस्साएंगे, वो गुस्साएंगे और ये करेंगे उल्टे काम, अब बता देंगे कि इन्होंने किया। ठीक, तो इसीलिए ये भी बधेरा बड़ा घर पड़ा हुआ। अगर आपको किसी को पढ़नी हो तो आप यहाँ आ जाइएगा। बस आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप क्या कह रहे हैं कि एक सेकंड, आप क्या कह रही हैं कि अगर नमाज पढ़ना हो तो आप पूनम पंडित के घर भी आ सकते हैं? हाँ, आ सकते हैं। यहाँ पे जगह देंगे नमाज पढ़ने? क्यों नहीं दे सकते? ये देखिए इतनी जगह है मेरे पास में। और बस मैं आपसे एक अपील करूंगी कि देश में शांति के लिए हाथ जोड़ के आपसे विनती करती हूँ कि ये दंगे भड़काना चाहे हैं, आपको दंगे नहीं भड़काने हैं। आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आपस में लड़ना नहीं है, ना हिंदुओं को, ना मुस्लिमों को, ना सिखों को, ना ईसाई को। आप भड़किएगा नहीं, गुस्सा नहीं करिएगा। ये लोग चाहते हैं कि आप भड़कें, गुस्सा करें, क्योंकि इनको टिकट ही इस बात पे मिलेंगे ना। इनके हिंदू मिश्रा तो खुद इतने बड़े नेता हैं, उनको क्या टिकट की जरूरत होगी? वो बैठ के धरने पे जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं वहीं पे। अगर मान लीजिए वहाँ गोवर्धन की पूजा करी है, जो परमिशन दी गई थी, पुलिस प्रशासन ने दी थी ना, नमाज की परमिशन थी ना। ठीक, बीजेपी के नेता ऐसा क्यों कर रहे हैं? या तो आप पहले वहाँ उन्हें परमिशन ही मत देते। क्यों दी परमिशन? परमिशन देने के बाद आप उन्हें रोक रहे हो, तो इसका मतलब ये हिंदू मुस्लिम करवाना चाहते हैं देश में, जो नहीं होगी। जिस तरीके से गोवर्धन पूजा वहाँ हो सकती है, तो उनकी नमाज की परमिशन है, तो क्यों नहीं हो सकती नमाज? पूजा भी धार्मिक है, अगर वो होता है तो नमाज भी हो सकता है ना। किसी धर्म के साथ छेड़छाड़ करना गैर कानूनी है ना। अब देखना आप कपिल मिश्रा पे कितने मुकदमे लगेंगे नहीं, ये देख लेना आप। किसी इतिहास के साथ में, किसी धर्म के साथ में छेड़छाड़ करना गलत है ना, कानूनन जुर्म है ना, ये नहीं करेंगे। अभी आपने देखा था पाकिस्तान जाओ और फिर से जय श्री राम के नारे लगाना, ये क्यों? चुनाव आते ही, यूपी में चुनाव है, तमाम राज्यों में देखिए, वो इनका मन है कि ये जय श्री राम के नारे लगाएं, वो इनकी आस्था है। मैं ये भी नहीं कहूँगी नमाज हो रही है उस जगह पे क्या बोलते हैं, जहाँ पे नमाज होती है, नमाज भी एक साथ होती थी, एक उस पर होती थी पहले जमाने में, और जय श्री राम भी एक जगह होते थे। आपको पता है जयपुर में गुरुद्वारा साहिब जो है एक जगह है, और मेरे हिसाब से वहाँ दरगाह भी एक जगह, एक ही साथ में। तो ऐसा माहौल है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जय श्री राम के लिए ये जो है मुस्लिम धर्म के जो वो होते हैं नबी, वो मना कर देंगे। मना नहीं करेंगे वो, और सब एक है। नारे लगाए आपने, उसके लिए मैं आपका विरोध नहीं करूँगी, क्योंकि आपकी आस्था है, मैं मना नहीं करूँगी। लेकिन ये कहाँ का सही है कि वहाँ पे गोवर्धन पूजा हो सकती है, नमाज नहीं हो सकती? ये गलत है। और रही बात सही गलत की, सही गलत का फैसला करने के लिए कोर्ट हैगी, तुम कोर्ट जाते। तुम्हें वहाँ पे मना क्यों किया? मना अगर तुमने किया, वहाँ के प्रशासन से आप सवाल करते कि प्रशासन ने यहाँ परमिशन क्यों दी। दूसरी बात, ये भारत की सरजमी है भाई, यहाँ पे कहीं भी आप नमाज पढ़ सकते हो, कहीं भी जय श्री राम बोल सकते हो, कहीं भी श्री राम भगवान को याद कर सकते हो। क्योंकि पहले के ज़माने इन लोगों ने देखो नाम भी कितना वो कर दिया। पहले बोलते थे राम राम जी, कितना प्यार नज़र आता था ना, भाव नज़र आता था। जय श्री राम है ना, कितना भाव नज़र आना। अब ये बोलते जय श्री राम, अहंकार नजर आ रहा है ना दोनों बातों में। शब्द वही है, ठीक, लेकिन बोलने का तरीका
जय श्री राम कितना प्यारा है, जय श्री राम कितना अहंकारी है ना। तो शब्द वही है, एक वही है, प्यार मोहब्बत वही है। आप लोगों से बस अनुरोध करती हूँ कि आप लोग भड़केगा नहीं, इनके एजेंडे जो है वो फेल हो रहे हैं। आपने उपचुनाव में भी देख लिया। क्या ये चुनाव की एक प्रयोग की तरह माना जाएगा? बात है, मैंने तो पहले ही बोला था, जब बंगाल में चुनाव हुए थे मैंने बोला था कि ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कराएंगे, लेकिन आपको करने नहीं है। 5-6 महीने पहले भी मैंने ये चीज़ बोली थी, बॉर्डर पे भी बंगाल चुनाव हुआ था, उससे पहले भी मैंने बोली ही। तो ये वाली बात होगी, आप देख लो। इनसे ज़्यादा बड़ी तो वो क्या कह रहे हैं, उसे देखे कर रहे हैं वे ज्ञानी जो हो गए, मैं ही हो रही। मैंने बताया था ना कि ये इस चीज़ को फैलाएंगे, लेकिन मैंने ये भी बोला था कि आपको धर्मवाद में नहीं बंटना। जब बीजेपी के नेता कहते हैं सब क्या करोगे, सनातन धर्म की लड़कियों ने जगह दी नमाज के लिए, दी ना जगह, कर लो आप क्या करोगे, क्योंकि उन्हें पता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये नफरती लोग जो हैं, ये धर्म के ठेकेदार जो होते हैं, ये इस चीज़ को करते हैं। ठीक, बाकी आपके लिए पूरा देश है, पूरा ऐसा नहीं है कि भगवान का नाम लेने के लिए आपको किसी की इन बातों पर सोचना पड़ेगा। आ जाइए आप हमारे घर भी, ऐसी कोई बात नहीं। तो बीजेपी की जो कहती है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, तो विश्वास अगर सबका है, नहीं आते क्या भाई, मुस्लिम नहीं आते सब में? क्या अशफाक उल्लाह खान जी ने आज़ादी में लड़ाई नहीं लड़ी? लड़ी ना। फिर जब सबका विश्वास है, ठीक है, तो फिर कपिल मिश्रा जैसे नेताओं पे बीजेपी के उच्च नेता कार्रवाई नहीं करेंगे? क्योंकि वे खुद तो हाईकमान इनकी खुद नहीं कर सकती इतना कम। ये ऐसे ओछी हरकत बड़े बड़े अपने उनसे करवाते हैं ताकि लोगों के दिमाग में एक चीज़ घूमती रहे, हिंदू हिंदू हिंदू, ये घूमता रहे। ठीक, अगर हमें एक बात बताओ आप, जब जमानत था, जब सिख समुदाय के प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, राष्ट्रपति थे मुस्लिम समुदाय के APJ अब्दुल कलाम जी, थे कि नहीं थे? हैं, उस समय हिंदुत्व खतरे में नहीं था, लेकिन आज हिंदू के नेता, सारे हिंदुओं के नेता बैठे हुए हैं। आज हिंदू तुम्हें खतरे में नजर आ रहा? खतरे में हिंदुत्व नहीं है, खतरे में जो धर्म के ठेकेदारी कर करके नेता बनते हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, उनकी कुर्सी खतरे में। समझो आप बात को। जब मुस्लिम धर्म के राष्ट्रपति थे, जब तो खतरे में नहीं है हिंदू। क्या था खतरे में? क्या कभी हुआ था ऐसा बवाल? नहीं हुआ ना। और राष्ट्रपति जो थे वो मुस्लिम थे और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, तो इसका मतलब हिंदुत्व खतरे में नहीं है। आप खतरे में हैं, सुरक्षित हैं? नहीं, मैं तो बिल्कुल सुरक्षित हूँ, मैं बिल्कुल सेफ हूँ। जब मुझे ऐसा महसूस होगा किसी भी समुदाय के व्यक्ति से, तो मैं ज़रूर बताऊंगी। जो सरकारी सुविधा दी है, मैं सरकार में भी आती हूँ, भारत में आती हूँ भाई, उनका इस्तेमाल करूंगी। ठीक, अपने परिवार के लोगों का वो करूंगी, सहयोग करूंगी, उनसे अपना सहयोग मांगूंगी। मुझे तो नहीं आता नजर, ना हिंदू खतरे में, ना मुस्लिम खतरे में, ना सिख खतरे में, ना ईसाई खतरे में। खतरे में तो इनकी अब कुर्सी है। समझ लो आप उपचुनाव में रिजल्ट कितना बेहतर आया। तो क्या यूपी में दोहराएगा क्या? ये यूपी में तो कुछ दिन पहले ही दोहरा रहे थे, देखा नहीं था आपने? गाजियाबाद के मंदिर में यति जो है उसने क्या किया है? एक चोला पहनने वाले व्यक्ति को ये बातें शोभा नहीं देती है। क्या किया उन्होंने? आपने देखा नहीं था गाजियाबाद में? हम भी क्या बोलते हैं, हिंदू धर्म से आते हैं, सनातन धर्म से आते हैं। वो तो क्या बोल रहे थे, APJ अब्दुल कलाम का कितना सम्मान करते हैं। इस तरीके से मुसलमानों के साथ खड़ी हो जाती हैं हर मुद्दे पे, जो मुद्दा सही आपको लगता है, तो आपको तो हिंदू विरोधी फिर कह दिया। सुन लीजिए, जो देखिए, मैं हिंदुओं के साथ भी हूँ, मैं मुस्लिम के भी, मैं सिख के भी, मैं ईसाई के भी, मैं सभी के साथ हूँ, क्योंकि मैं सही बात के साथ हूँ। ठीक ना, मैं किसी धर्म के साथ हूँ, मैं सच के साथ हूँ। अगर कल को कोई भी इस तरीके का मुस्लिम व्यक्ति या सनातन धर्म का व्यक्ति गलत करता है, तो मैं उसकी गलती बोलूंगी। जो गलत है तो मुझे गलत दिखेगा, मैं गलत बोलूंगी ना। सभी एक लोग है, सभी ने देश को बनाया। तो आप इसका मतलब ये चीज फैला के क्या करना चाह रहे हो? क्या करना चाह रहे हो आप? अंदर तक घुसो बात में। ठीक, कुछ नेता ऐसे होते हैं मुस्लिम समुदाय के, जो टीवी पे दिन रात भौंकते हैं, बोलते हैं, ठीक है, बोलते हैं ना बहुत सारे लोग, लेकिन उन पे ये कार्रवाई नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये बी टीम बना करके बिठा में आम जनता में ये लड़ा देते हैं, आम जनता में बवाल कर देते हैं। तो आपको अजान से या नमाज से कोई दिक्कत नहीं, आपत्ति नहीं? नहीं, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं। मेरे जन्म से पहले से अजान होती है। अगर मेरे जन्म से पहले से नहीं होती तो मैं आपत्ति जताती भी। मेरे जन्म से पहले होती आ रही है। मेरे हिसाब से तो भारत जब से है, शायद जब से ही हो रही। अगर इस चीज़ को अब शुरुआत करते तो अब मैं बोल देती कि हाँ जी दिक्कत है, क्योंकि कुछ नई नई चीज़ें हो रही। जब ये चीज़ें हमारे आने से पहले हैं, 1992-94 में इनकी सरकार थी, ठीक, हमारा जन्म भी ना था, तब मैं इतनी ज़्यादा दिक्कत परेशानी थी। तो तब जब बोलते मेरे जन्म से पहले जो चीज़ें हैं, जो चीज़ देश के लिए है, देश की जनता के लिए, सभी धर्मों के लिए, तो मैं उस पर कैसे मना कर दूंगी? मैं कैसे आपत्ति जता दूंगी? मुझे कोई अधिकार नहीं है कि मैं किसी के धर्म के साथ में खिलवाड़ करूं, किसी के धर्म को क्षति पहुंचाऊं, किसी के धर्म के साथ मैं बदतमीजी करूं। मुझे कोई अधिकार नहीं है। हाँ, ये अधिकार मुझे पूरा है जो भारत की तरफ
आंख उठाएगा, जो भारत के खिलाफ होगा, जो राष्ट्र धर्म के खिलाफ होगा, जो भी व्यक्ति भारत के विरोध में होगा, मुझे पूरा हक है कि मैं उसका विरोध करूंगी। भारत चार पिलर पे खड़ा हुआ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक। भारत चार पिलर का देश है, एक पिलर का नहीं है। एक भी पिलर को ये छेड़छाड़ करेंगे, इन्हें पता चल जाएगी इनकी हैसियत कितनी है, ठीक है। आप आपस में मत लड़ो, आप इनसे क्या उल्टा। मतलब आप मानेंगे कि मुस्लिम भी राष्ट्रवादी होते हैं राष्ट्र के प्रति? क्यों नहीं होते? अशफाकुल्लाह राष्ट्रवादी नहीं थे क्या? आप मुझे बता दो, ठीक। अरे वो एक और थे, मैं नाम भूल गई, और राष्ट्रपति जो थे एपीजे अब्दुल कलाम, क्या उन्होंने देश के लिए कुछ दिया नहीं है? तो दिया नहीं है क्या? ये बताओ। ये सिर्फ राजनीति के लिए नफरत है। यही लोग 2014 के बाद से मुस्लिमों का, हिंदुओं का टीका लगा रहे हैं। अब से पहले हुआ क्या? ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि जो कुछ लोग होते हैं ना सनातन धर्म के लोग, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात आ जाए। कुछ लोग होते हैं मुस्लिम धर्म के लोग, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ें आ जाती हैं, कर लेती हैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें घर, तो उनकी वजह से आप पूरे धर्म को कैसा खराब बता दोगे? चुनाव में फायदा मिलेगा कि नहीं बीजेपी को? नुकसान हो रहा है इनका, जब तो ये उठा रहे हैं इसे हिंदू मुस्लिम को, ताकि 2024 तक, 2022 तक बढ़िया भूमिका बना दे, इसलिए उठा रहे हैं। आप समझ नहीं रहे हो बात को। सभी एक हैं, और आपके मुंह पे थूक दिया उन लड़कियों ने जिन्होंने वहां पे नमाज का सपोर्ट करा, समर्थन करा था। थूक दिया नहीं इनके मुंह पे? देखा नहीं आपने लड़कियां किस तरीके से सपोर्ट कर रही? और हाँ, सनातन धर्म की लड़कियां थी वे, आप देख नहीं रहे हो? तो ये पूनम पंडित थी जो कि बड़ी ही बेबाकी से तमाम सवालों का जवाब दे रही थी। कही कि नमाज भी होगा और तमाम चीज़ें होगी, जय श्री राम के नारे भी लगेंगे, किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियोज़ में। बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।